फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 7 तक, अध्याय 10, 18 से 22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर की ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वह आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो केरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छालटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद से लेखनी सामग्री की थैली लटक रही थी, कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ हो रहे भीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर तावत अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दूध मुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर केरूबों पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे ही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ते जा रहा था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु के सेवकों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, अभी और
अनंत काल तक। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश्य कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के मत्ती साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उसकी भी बात नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो। यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, पृथ्वी पर भी उसका निषेध रहेगा। अब पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 एक मत होकर कुछ भी मांगेगा तो वह उन्हें मेरे सगे पिता की ओर से निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे का पर्व मनाती है, जिन्होंने अपना प्राण देकर अपने सहसाथी की प्राणों की रक्षा की थी। जब उसके अंतिम दिन आया तो वह बिलख बिलख कर रो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे थे और उसके बिना सब कंगाल हो जाएंगे। यह देखकर मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे उसके बदले वह मृत्यु को स्वीकार किया और अधिकारी ने उसके निवेदन को स्वीकार कर उसे छोड़ दिया। ऐसे प्राण दंड की सजा मिली।
आज के पहले पाठ में नबी एजकियल के ग्रंथ में यह बताया जा रहा है कि ईश्वर अपने लोगों को मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने कई नबियों को भेजा, उसकी बात नहीं सुनी। अंत में उन्होंने स्वर्गदूत को भेजकर उन लोगों को अंकित करने के लिए कहा जो पवित्र और धर्मी जीवन बिताया है, और उन सबों का नाश किया जो कुकर्मों के कारण लोगों को नाश कर रहे थे और अपना भी नाश कर रहे थे। आज के सुसमाचार में बताया जाता है कि यदि कोई भाई अपराध करता जाए तो तुम उसे अकेले में पहले समझाओ। यदि वह तेरी बात मानकर अपना जीवन परिवर्तित किया, इसका मतलब है तूने अपने भाई या बहन को बचा लिया। परंतु यदि वह तुम्हारा भी न सुने तो 2 या 3 गवाहों के साथ ले जाओ। यदि उसका भी न सुने तो कलीसिया को बताओ, और कलीसिया का भी न माने तो उसे नाकेदार और पापी ही समझो। क्योंकि जिसका तुम निषेध करोगे उसके निषेध किया जाएगा, और जिसकी अनुमति दोगे उसका अनुमति रहेगा। अब मेरे नाम पर 2 या 2 से अधिक इकट्ठे होकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुनते हैं। आज के इस भागते युग में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर से जुड़ने का कोई कार्य नहीं है। हम केवल अपना कर्म कांड को पूरा करते हैं। क्रिश्चियन गिरजाघर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, हिंदू लोग अपने मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उसका जीवन बदलता नहीं। ईश्वर से जुड़ने का जरूरत नहीं। वे प्रार्थना में केवल संसार से जुड़ा हुआ है, अपनी इच्छा से जुड़ा हुआ है, सांसारिक चीजों में रम गया। वह मंदिर में अवश्य है, गिरजा में अवश्य है, मस्जिद में अवश्य है, गुरुद्वारा में अवश्य है, उसका मन इधर उधर विचलित है, ईश्वर में एक नहीं है, यीशु के जैसे पवित्र नहीं है। हमारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना करीब करीब समाप्त हो चुका है। बाल बच्चों को लेकर के केवल पढ़ने की चिंता है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है, जो ज्ञान का दाता है, स्वर्गीय आनंद का दाता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं रही। आज के भागते युग में केवल दुनिया की चीज उस पर हावी है। हमारे घरों में प्रार्थना नहीं होता, ईश्वर के नाम पर बैठते नहीं, बच्चों को ईमानदारी सिखाता नहीं, बच्चों में आध्यात्मिकता का बीज बोता नहीं। केवल संसार, केवल संसार, चीजों को देना, मोबाइल को देना, पढ़ाई देना, लेकिन ईश्वर को न देना। हमने सब कुछ तो दिया, लेकिन ईश्वर को ही नहीं दिया। ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त है, उसने विश्व मंडल का ईश्वर है, उसी के हाथों में सब कुछ है, वही सब कुछ करता है।
वही स्वर्ग और पृथ्वी की देखरेख करता है। वह सब कुछ से भरा हुआ है, उसी को हम विसार देते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में, परिवार में, समाज में टूटन है, निराशा है, कई प्रकार के कुकर्म है, बुरी संगतियों के शिकार है, बुरी आदतों के शिकार है। यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे केंद्र में सब दुखिया और दुखों से भरा आते हैं, लेकिन अंत में जब यीशु उसके जिंदगी में कार्य करता है, उसे आनंद और शक्ति से भर देता है। आइए, यीशु सदा हमारी खोज में रहता है, हमारे दिल का दरवाजा खटखटाता है और यीशु कहते हैं, जो मेरी आवाज को सुन अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु सदा हमारे साथ रहना चाहते, हम में निवास करना चाहते और अनंत शक्ति से भर देना चाहते हैं, ताकि दुख हो या सुख हो, विपत्ति हो या हमारा जीवन अधर में चला जाता हो। अधर का मतलब है मृत्यु में चला जाता, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन को महिमान्वित करेगा और अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा और वह शरीर कभी नहीं मरेगा। जय यीशु।